हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स भंडार। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडीज़ में क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का पार्ट 2। इसमें हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था यहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कॉमर्स से। कॉमर्स क्या है हमारा? It includes all those activities which are concerned with removing all the hindrances in the movement of goods and from the manufacturer to the customers. कॉमर्स जो है कैसी एक्टिविटी है जिसके अंदर सारी वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जो कि कंसर्न होती हैं। रिमूविंग ऑल द हिंड्रेंसेस मीन्स जो गुड्स है उसके मूवमेंट में मैन्युफैक्चर टू द कस्टमर से मीन्स जो हमारा गुड्स का मूवमेंट होता है मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक, जितना भी हमारा सामान का मूवमेंट होता है उसके बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हिंड्रेंसेस आती है, उन सबको एक्टिविटीज़ को रिमूव कर देने की जो एक्टिविटी होती है वो हमारी कॉमर्स कहलाती है। इट इंक्लूड्स, ये सब एक्टिविटी होती हैं इसमें। कॉमर्स की 2 हैं, जैसे इसमें फर्स्ट हो गया हमारा इंडस्ट्री, सेकेंड हो गया हमारा ट्रेड। अब हमारा इंडस्ट्री, ट्रेड में हमारे 2 आ जाते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग एट्सेट्रा, ये सब हमारी इंक्लूड होती हैं। अब हम पढ़ते हैं ट्रेड क्या होता है। ट्रेड का मतलब है एक्सचेंज करना गुड्स और सर्विसेज को सेलर्स के बीच में, सेलर और बायर के बीच में प्रॉफिट के लिए। मीन्स अपना जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं हमारी, उसको बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज करना प्रॉफिट के लिए, वो हमारा ट्रेड कहलाता है। ट्रेड कितने टाइप का होता है हमारा? 2 टाइप्स का होता है हमारा ट्रेड। एक होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के भी 2 पार्ट्स होते हैं। इंटरनल होता है जो हमारे विद इन द कंट्री होता है, विद इन द वॉल्स ऑफ द बाउंड्री, वो होता है हमारा इंटरनल ट्रेड। इसमें आ जाएगा हमारा एक होलसेल ट्रेड आ जाएगा, एक आ जाएगा रिटेल ट्रेड। सेकंड है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। इसमें हमारे 3 पार्ट्स होते हैं इसके, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट ट्रेड। अब पढ़ते हैं हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है। फर्स्ट है इसमें ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, physical movement of goods from the one place where there is no demand to the place and where there is demand, create place utility to the product। मीन्स जो हमारा गुड है, हमारा सामान है, उसका फिज़िकल मूवमेंट, मीन्स ऐसी जगह से जहाँ पे उसकी कोई डिमांड नहीं है, उससे उस जगह पर उसकी मूवमेंट करना जहाँ पे उसकी डिमांड है, वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन चाहिए उसके लिए। क्रिएट प्लेस यूटिलिटी टू द प्रोडक्ट, उसके लिए ऐसा प्लेस क्रिएट करना, मीन्स ऐसी जगह ढूंढना जहाँ पे उस प्रोडक्ट की हमारी ज़्यादा डिमांड हो, जिससे हम उसे डायरेक्ट, वो प्रोडक्ट जो है हमारा यूटिलिटी हो सके उसकी, मीन डायरेक्ट कंज्यूम हो सके कंज्यूमर्स के द्वारा। सेकंड पॉइंट है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये हेल्प करता है हमारी रिमूव करने में फाइनेंशियल हिंड्रेंसेस, जो हमारी फाइनेंशियल जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं मनी से रिलेटेड, वो सब रिमूव करने में हेल्प करता है हमारा फाइनेंशियल हिंड्रेंसेस। इसके बाद है फैसिलिटी प्रोडक्शन, बाइंग, सेलिंग एंड बाय प्रोवाइडिंग वे ऑफ लोन्स। इसमें जो है हमारी सारी फाइनेंशियल हिंड्रेंसेस को दूर करता है, ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। जैसे प्रोडक्शन, बाइंग और सेलिंग में जितने भी हमारे वे ऑफ लोन्स होते हैं, फंड चाहिए होता है, उन सब में हेल्प करता है ये हमें लोन प्रोवाइड करके। थर्ड है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है? इट फैसिलिटीज़ बिजनेस बाय इंश्योरिंग कंपनसेशन फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिस्क। जो हमारा इंश्योरेंस है ये फैसिलिटेट करता है, मीन्स ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बिजनेस की, ये इंश्योर करने के लिए कि जो कंपनसेशन है हमारा अलग अलग टाइप के रिस्क से, वो हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। फोर्थ है हमारा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग आ जाता है हमारा गोदाम वगैरह, जहाँ पे हम सामान को स्टोर करते हैं। इसमें है इट कीप्स द गुड इंटैक्ट टिल दे आर इन डिमांड। ये जो है सामान को इसमें हम तब तक रखते हैं जब तक उनकी डिमांड नहीं होती।
जब तक उनकी डिमांड नहीं होती। ये सामान को इंटैक्ट करके रखता है जब तक वो डिमांड में आते हैं। ये क्रिएट करता है टाइम यूटिलिटी प्रोडक्ट के लिए। फिफ्थ पार्ट है हमारा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? ये इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये प्रोवाइड करवाता है इंश्योरेंस वो इंफॉर्मेशन अबाउट, ये बताता है कि हमारी अवेलेबिलिटी कितनी है गुड्स एंड सर्विसेज की। उसके बाद ये कंज्यूमर को इंड्यूस करती है ताकि वो हमारा प्रोडक्ट जो है उसको ख़रीद सके। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। हमारा जो बिज़नेस है उसके अंदर प्रॉफिट का क्या रोल होता है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए एक सोर्स है इनकम का। सेकंड है, इट प्रोवाइड फंड फॉर एक्सपेंशन। जो हमारा प्रॉफिट है ये हमें इससे हमें मतलब बिज़नेस से हमें फ़ंड प्रोवाइड होता है ताकि हम अपने बिज़नेस का और ज़्यादा एक्सपेंशन कर सकें। थर्ड है हमारा, इट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बिजनेसमैन। एक इंडिकेटर है जो कि हमारे बिजनेसमैन की एफिशिएंसी को शो करता है, उसको इंडिकेट करता है कि उसकी एफिशिएंसी कैसी है, हाई है, लो है, क्या उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है। अगला है हमारा, इट बिल्ड्स अप रेप्यूटेशन। ये जो है हमारी रेप्यूटेशन बनाता है। अगर एक बिजनेसमैन का प्रॉफिट जो का रोल जो है बिज़नेस में वो ज़्यादा होगा तो उसकी रेप्यूटेशन भी हाई होगी, अगर कम होगा तो रेप्यूटेशन उसकी लो होगी। उसके अकॉर्डिंग ये हमारी रेप्यूटेशन भी बनाता है। अब अगला टॉपिक है हमारा रोल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या उद्देश्य क्या होते हैं बिजनेस के। इसमें है हमारा इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, फिजिकल एंड फाइनेंशियल, अर्निंग प्रॉफिट, मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन का मतलब होता है नए नए आइडियाज़ लाना, न्यू आइडियाज़ क्रिएट करना, डेवलप करना। फिर सेकंड है हमारा प्रोडक्टिविटी। जो हमारा प्रोडक्ट है उसको बनाना हमारा प्रोडक्टिविटी कहलाता है। फिर फिज़िकली और फाइनेंशियली हेल्प करना। फिर प्रॉफिट तो होता ही है, कमाते हैं। फिर मैनेजर की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है और डेवलपमेंट होता है। उसके बाद जो हमारी वर्कर्स की परफॉर्मेंस है वो बढ़ती है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, एटीट्यूड बढ़ता है, उनकी जो एफिशिएंसी है वर्क करने की वो बढ़ती है अगर वो जॉब सेटिस्फेक्शन से कर रही हैं अपनी। फिर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, वो भी होता है। अगला है हमारा बिजनेस रिस्क क्या होते हैं। अब हमने पढ़ा बिजनेस है उसमें प्रॉफिट है तो उसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होगा बिजनेस में जितना ज़्यादा रिस्क होता है। अब पढ़ते हैं रिस्क होता क्या है, बिजनेस रिस्क कैसा होता है। इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट या इवन लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ या अनएक्सपेक्टेड इवेंट। बिजनेस रिस्क का मतलब है पॉसिबिलिटी होना इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इनएडिक्वेट प्रॉफिट जो हमें ज़रूरत नहीं होती है उनकी, ऐसा मीन्स या लॉस बोल दो, क्योंकि हमें लॉस हो रहा है अनएक्सपेक्टेड रीज़न से, जिनका हमें कुछ पता नहीं है, अनएक्सपेक्टेड है वो, उनसे जो लॉस हो रहा है उसको हम बिजनेस रिस्क बोलते हैं। अब बिजनेस रिस्क का नेचर कैसा होता है। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। जो हमारा बिजनेस रिस्क है वो अराइज होता है अनसर्टेनिटीज़ की वजह से, क्योंकि अगर सर्टेनिटी होती है तो हमें रिस्क का पहले ही पता चल जाता है, लेकिन अगर अनसर्टेनिटी है तो हमें रिस्क होता ही है हमारा। सेकंड है जो रिस्क जो है एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का। बिजनेस में जो है रिस्क बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसका ज़रूरी पार्ट है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा रिस्क होता ही होता है। जो डिग्री है रिस्क की वो डिपेंड करती है नेचर एंड साइज़ ऑफ बिजनेस। हमारे नेचर का साइज़ और नेचर बिजनेस का जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा। अगर हमारा बिजनेस जो है छोटे लेवल पे है तो हमें कम रिस्क रहेगा, लेकिन अगर हमारा बड़े लेवल पे बिजनेस है तो हमारा ज़्यादा रिस्क होगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा, प्रॉफिट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट जो है एक रिवॉर्ड है फॉर रिस्क टेकिंग। जो रिस्क लेते हैं उनके लिए जो प्रॉफिट मिलता है वो एक रिवॉर्ड की तरह होता है।
अब कारण क्या होते हैं बिजनेस रिस्क के? इसके 4 कारण हो सकते हैं: नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज, अदर कॉज। नेचुरल कॉज में क्या आ जाते हैं? रिस्क में भी ड्यू टू फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन्स, इन सब की वजह से जो हमारा बाढ़ आ गई, भूकंप, भारी बारिश, इन सब से जो हमारा रिस्क प्रॉब्लम लॉस होता है उसको हम नेचुरल कॉज बोलते हैं। सेकंड है ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज में आ जाएगा डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, स्ट्राइक, राइट्स। जैसे हमारे ह्यूमन कॉज में आ जाएगा कि कोई हमारा वर्कर है या हमारा कोई पार्टनर है, उसने डिसऑनेस्टी दिखाई, केयरलेसनेस दिखाई, या फिर जो हमारे वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पे चले गए, रायोट्स, ये सब हड़ताल वगैरह होती है ना, इन सब से जो हमें लॉस होता है वो हमारा ह्यूमन कॉज में आ जाता है। ह्यूमन कॉज का रिस्क है हमारा। थर्ड है हमारा इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में आ जाएगा जो हमारा इकोनॉमिकली रिलेटेड होता है, जैसे जो डिमांड है गुड्स की वो चेंज हो जाए, या फिर टेक्नोलॉजी नहीं आ जाए, कस्टमर के कलेक्शन में चेंज आ जाए, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो जाए, प्राइस एकदम से बढ़ जाए, तो ये हमारे इकोनॉमिक कोज होते हैं। फोर्थ और लास्ट है हमारा अदर कोज। अदर कोज में कुछ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हो गए, मैकेनिकल फेलियर्स, जैसे हमारी मशीन वगैरह में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, ये सब से रिलेटेड ये हमारे अदर कोज में आ जाता है। उसके बाद है हमारा बेसिक फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। अगला टॉपिक है हमारा कुछ बेसिक फैक्टर्स बताए गए हैं ये हमें, जो कि हमें बिजनेस को शुरू करने से पहले ध्यान रखने चाहिए। जैसे हमारा फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स इन द मार्केट, नेचर एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस टू बी सिलेक्टेड। इसमें है जो हम सिलेक्ट करते हैं लाइन ऑफ बिजनेस, वो ये देख के सिलेक्ट करनी चाहिए कि मार्केट में किस टाइप के बिज़नेस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, नेचर और जो यहाँ पे आपका एरिया है, लोकेलिटी है, वहाँ पे किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, उसी हिसाब से हमें बिज़नेस की लाइन सेलेक्ट करनी चाहिए। सेकंड है हमारा साइज़ ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन द मार्केट, साइज़ ऑफ द फर्म। इसमें अगला टॉपिक है हमारा साइज़ भी। अगर हम फर्म है हमारा कोई, उसका साइज़ भी मैटर करता है। हमें अपना बिजनेस या एंटरप्राइज शुरू करने से पहले ये देखना चाहिए कि हमारे पास कितना फंड है और कितना उस मार्केट में जहाँ पे हम अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं वहाँ पे उसकी कितनी डिमांड है। उसके अकॉर्डिंग अगर हमारी वहाँ पे कम डिमांड है और हमने बड़े स्केल पे बिज़नेस खोल लिया तो वो हमारा लॉस ही होना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना चाहिए कि हमें बिज़नेस स्मॉल स्केल पे, मीडियम या लार्ज स्केल पे कैसे करना है। थर्ड पॉइंट है हमारा चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। ये जो है थर्ड पॉइंट है इसका, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, लीगल फॉर्मेलिटीज़ टू बी फिल्ड इन, लायबिलिटी ऑफ द ओनर एट्सेट्रा। इसमें जो इसका थर्ड पॉइंट है ये होता है हमारा ओनरशिप की चॉइस, क्या फॉर्म क्या होनी चाहिए, मीन्स हमारी कितनी कैपिटल, फंड कितना चाहिए हमारे पास अवेलेबल है हम बिज़नेस शुरू करने से पहले, और कितनी कैपिटल की ज़रूरत है जो हम शुरू करेंगे हमारी प्रोसेस, उसमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो कैसे, और जो हमारा ओनर कौन होगा लायबिलिटी का, ये सब की चॉइस करनी होती है। फोर्थ में लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज बेस्ड ऑन द अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, लोकेशन ऑफ द बिजनेस टू बी सिलेक्टेड। फोर्थ पॉइंट है हमारा बिजनेस एंटरप्राइज की लोकेशन मैटर करती है। हमें अपने बिजनेस एंटरप्राइज की लोकेशन ऐसी जगह पे लेनी चाहिए जहाँ पे अवेबिलिटी जो है रॉ मटेरियल की और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हमारी इजीली अवेलेबल हो जाएं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। इसमें है हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल एंड इट्स सोर्स मस्ट बी डिसाइडेड। फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन में जो है हमारी कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है और उसके सोर्सेज, जो हमारे कैपिटल के सोर्सेज हैं वो सब डिसाइड होते हैं। सिक्स्थ है हमारा फिज़िकल फैसिलिटीज़। फिज़िकल फैसिलिटी में आ जाएगा हमारा अवेबिलिटी ऑफ फिज़िकल फैसिलिटीज़ including machines and equipments, building and supportive services to be considered before starting a business. बिजनेस को शुरू करने से पहले हमें अपनी फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ मीन्स जो हमारी मशीन्स, इक्विपमेंट्स और बिल्डिंग, सपोर्टिव सर्विसेज, ये सब को देखना होता है। तो ये हमारा
फिज़िकल फैसिलिटी में आ जाता है। उसके बाद है हमारा प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट शुड ड्रॉ टू शो द अरेंजमेंट ऑफ दिस फैसिलिटीज़। ये जो हमारी फिज़िकल फैसिलिटीज़ थी इनका अरेंजमेंट ड्रॉ करना, वो हमारा प्लेन लेआउट होता है। 8th पॉइंट है हमारा कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्क फोर्स। एवरी बिजनेस नीड वर्क फोर्स। हर बिजनेस में जो है वर्क फोर्स की ज़रूरत होती है। तो केयरफुल प्लानिंग शुड बी अबाउट सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। हर बिजनेस में जो है हमें वर्क फोर्स की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए केयरफुल प्लानिंग, हमारे सिलेक्शन और ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन, इन सब के लिए हमें केयरफुल प्लानिंग करके रखनी चाहिए। 9th पॉइंट है हमारा टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या है कि जो टैक्स लायबिलिटी है और उसके इम्पैक्ट, वो भी हमारे बिजनेस को कंसीडर करते हैं, तो हमें टैक्स की प्लानिंग भी पहले से ही करनी चाहिए। 10th और लास्ट पॉइंट है हमारा लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। अब हमारा एंटरप्राइज को जब हम लॉन्च करेंगे, आफ्टर फुलफिलिंग द फॉर्मेलिटीज़ एंटरप्रेन्योर कैन लॉन्च द बिजनेस। सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद एंटरप्रेन्योर जो है अब अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आंसर के साथ, आप इनको देख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इनका। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।